नमस्ते। बीएड कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर, विषय संस्कृत। संस्कृत की इकाई थर्ड में आज हम पढ़ेंगे पर्यवेक्षण विधि। पर्यवेक्षण विधि क्या है? पर्यवेक्षण विधि का अर्थ है, पर्यवेक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रय तथा वेक्षण का योग है, जिसका अर्थ है देख रेख। पर्यवेक्षण का अर्थ है श्रेष्ठों द्वारा उनका अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख, यानी कि शिक्षक द्वारा छात्र के कार्यों की देखरेख। परिभाषा: पर्यवेक्षण अध्ययन वह शिक्षण विधि है जिसके द्वारा अध्यापक के कुशल निरीक्षण तथा निर्देशन में स्वयं अध्ययन द्वारा विषय को समझने और उसमें कुशलता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। छात्र जो होता है वो अध्यापक के निरीक्षण तथा निर्देश के अनुसार अध्ययन द्वारा अपने विषय को समझने की कोशिश करता है या समझने में कुशलता प्राप्त करता है। इस विधि में अध्यापक व छात्र यानी विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। आगे हम देखेंगे, वाशिंग के अनुसार कुशल शिक्षक के निर्देशन में उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन की तकनीकियों को समझने और उन पर अधिकार प्राप्त करने का नाम ही पर्यवेक्षण अध्ययन है। पी.एन. अवस्थी के अनुसार जब विद्यार्थी कार्यरत होता हो तो शिक्षक द्वारा उसका निरीक्षण कर इस प्रक्रिया में कार्य प्रदत्त कर दिया जाता है तथा वे इसमें आने वाली कठिनाइयों का अनुभव करते हैं और शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करता है। आगे हम पढ़ेंगे पर्यवेक्षण विधि के गुण। इस पद्धति में व्यक्ति संलग्नता के सिद्धांत का अनुकरण करता है। पर्यवेक्षण अध्ययन स्वाध्याय की एक विधि है। पर्यवेक्षण अध्ययन छात्रों को आत्मनिर्भर तथा कुशल बनाने का प्रयत्न करती है। इस विधि के द्वारा छात्र जो होते हैं वो आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं कार्य करते हैं, तो आत्मनिर्भर तथा कुशल उन्हें कुशल बनाने का प्रयत्न किया जाता है। मंद बुद्धि के छात्र इस पद्धति में काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। इस पद्धति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होने के कारण प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि प्रत्येक छात्र की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है और उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। पर्यवेक्षण अध्ययन में कुशल निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे पर्यवेक्षण विधि के दोष। इसमें व्यय अधिक होता है और यह कष्ट साध्य भी होती है। इस विधि में तीव्र बुद्धि वाले बालक लाभान्वित नहीं हो पाते। यह विधि केवल कुशल शिक्षक द्वारा ही सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि प्रत्यक्ष यानी कि सामने जिसको हम देख रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ है, प्रत्यक्ष विधि सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में श्री गोविंद महोदय द्वारा लाई गई थी। अर्थ: प्रत्यक्ष विधि प्रति तथा अक्ष शब्द से मिलकर बनी है। प्रति का अर्थ है सामने और अक्ष का अर्थ है आँख, यानी कि आँखों के सामने।
वह वस्तु जो आँखों के सामने हो। यहाँ आँख का तात्पर्य इंद्रियों से, सभी इंद्रियों से लिया गया है, यानी कि हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब से लिया गया है। आगे न्याय दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन में कहा गया है कि इंद्रिया अर्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, यानी कि इंद्रिय, इसमें आत्मा, मन, इंद्रियों का संयोग रूप जो ज्ञान का कारण या प्रमाण है, वही प्रत्यक्ष। प्रमाण तर्क संग्रह में 4 प्रमाण पाए जाते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। आगे गौतम ने न्याय सूत्र में कहा है कि इंद्रियों के द्वारा किसी पदार्थ का जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है, यानी कि किसी पदार्थ का जो हम देखकर ज्ञान करते हैं या हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारी जैसे कोई भी शरीर की जितने भी इंद्रियों के द्वारा हमें उस पदार्थ के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही प्रत्यक्ष कहा है। जैसे कि कहीं पर आग लगी हुई है और यदि हमारे सामने आग जली हुई है तो उसकी तपन से हमें पता लग जाता है कि वहाँ पर आग लगी हुई है। तो ये क्या हुआ, हमें किससे पता चला? हमारी इंद्रियों के कारण। आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि के गुण। यह विधि भाषा शिक्षण की मूल सिद्धांत के अनुकूल है। छात्र की पढ़ने में रुचि, योग्यता और ध्यान आदि गुणों का विकास करती है। इस विधि में यानी कि रुचि, योग्यता, रुचि, हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तो छात्र की रुचि होती है उसके बारे में जानने की, कि इसके बारे में हम और ज़्यादा जानें, और उससे उसकी योग्यता का विकास होता है। इस विधि में संस्कृत भाषा के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है, अतः इसमें अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। इस विधि में रटने या कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। यह वाचन में स्पष्टता उत्पन्न करती है। धन्यवाद।